गया। सीईटी के लिए ओके, सिलेबस देख लिया आप लोगों ने, जीके सब कुछ आपको जीके के अंतर्गत। अब जीके में इंडिया का भी जीके है और राजस्थान का भी है। राजस्थान में आपको हिस्ट्री एंड कल्चर पार्ट भी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, ये सारा पार्ट इसके अंतर्गत। समय खराब नहीं करें, स्टार्ट करें, ज़्यादा बेटर है। राजस्थान का लेकर चलते हैं। राजस्थान में आप लोग बताइए मुझे, ज्योग्राफी पढ़ना शुरू करेंगे या कल्चर वाला पार्ट? कल्चर वाला, हाँ दोनों सभी पढ़ना है अपने को। अल्टीमेटली वो चाहे पहले किसी को पढ़ लो और बाद में किसी को पढ़ना सब कुछ पड़ेगा। एक बार आपकी इच्छा हो सुन लेता हूँ, फिर तो मेरी इच्छा के अनुसार ही करूँगा जो करना है ना। कल्चर ओके ओके ओके। देखिए हमें ज्योग्राफी का पार्ट सेगमेंट पूरा अलग है और कल्चर का भी पूरा सेगमेंट अलग है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हमें। तो मैं आपको थोड़ा सा आज एक पार्ट अपना कल्चर वाला शुरू कर लेते हैं। कल्चर में पॉइंट डालिए आप, मेले तथा त्योहार। राजस्थान के मेले तथा त्योहार। इंग्लिश में भी अगर है तो फेयर एंड फेस्टिवल ऑफ राजस्थान। अगर आपको यहाँ पर, तो ये चीज़ मैं आपको टर्म्स जो भी होगी बोल दूंगा। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आती है कि हमारे यहाँ पर मेले त्योहार जो भी मनाए जाते हैं हिंदू धर्म के महीनों के आधार पर। अब आपको यहाँ पर यह सीखना पड़ेगा क्योंकि आंसर इसी के अंतर्गत आपको देना पड़ेगा। तो हिंदू धर्म के महीने कितने हैं? 12, 12 महीनों के नाम। पहला महीना चैत्र, आप लोग भी लिखते चलना। बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ एंड फाल्गुन। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ एंड फाल्गुन। ये 12 महीने हैं और इसी के आधार पर ये त्योहार का आयोजन किया जाता है। लिख लिया? ये हिंदी में भी यही रहेंगे और इंग्लिश में भी यही रहेंगी। बस केवल इंग्लिश में इनको आप इंग्लिश में लिख लेना है, बाकी रहेंगे नाम यही है, ठीक है ना। अब आते देखिए, ये तो ठीक है बेसिक। अब आते सबसे महत्वपूर्ण, इन महीनों को किस नाम से जाना जाता है? ये कहलाते हैं चंद्रमास। लूनार मंथ या चंद्रमास के रूप में जाना जाता है। लूनार ईयर कहलाता है, चंद्र वर्ष के रूप में जाना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो महीनों का निर्धारण किया जा रहा है, वर्ष का निर्धारण किया जा रहा है चंद्रमा की स्थिति के आधार पर। चंद्रमा को या वहाँ पर उसकी पोजीशन को देख करके ही ये महीने का निर्धारण किया जाता है। तो चंद्र महीना एक महीने को कहा जाता है और 12 महीनों के
इस समय को चंद्र वर्ष के नाम से जाना जाता है। तो अब यहां पर क्वेश्चन, एक लूनार ईयर के अंतर्गत कितने दिन होते हैं? चंद्र वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो ध्यान रखिए, चंद्र वर्ष के अंतर्गत 354 दिन। कितने दिन होते हैं? 354 दिन इसके अंतर्गत होते हैं। जबकि अगर हम यहाँ पर सोलार डे या सोलार ईयर की अगर बात करें, सौर वर्ष की बात करें, तो उसमें कितने दिन हो रहे हैं? 365 दिन। इसलिए चंद्र मास के अंतर्गत अगर दिनों की बात करें, ये तो वर्ष की बात की मैंने, दिनों की बात करें तो कितने दिन होते हैं? 29.50 डेज, अर्थात 29.5 दिन का एक महीना होता है। 29.5 दिन का एक महीना होता है। और एक साल कितने दिन का होता है? 354 दिन का। देखिए, आपको जो यहाँ पर अधिक मास आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर अधिक मास आता है कि कभी कभी आप लोगों ने सुना है कि 3 साल बाद 13 महीने का वर्ष होता है। हर 3 साल बाद 13 महीने का एक वर्ष क्यों हो रहा है? हर साल कितने दिन? 354। हर साल कितने दिन एक्स्ट्रा बच गए? सोलार के आधार पर अगर देखें, सूर्य वर्ष के आधार पर तो 11 दिन, 10-11 दिन का एक अतिरिक्त, तो 3 महीने में कितने दिन हो जाएंगे? 30 दिन। इस कारण से हर तीसरे साल एक अतिरिक्त वर्ष माना जाता है, और एक अतिरिक्त महीना माना जाता है, और उस अतिरिक्त महीने को अधिक मास के नाम से या मल मास के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर सिंपल कि हिंदू धर्म के महीनों का आकलन किस आधार पर किया गया है? चंद्रमा की स्थिति के आधार पर। चंद्रमा की स्थिति के आधार पर होने के कारण इन्हें क्या कहा गया है? चंद्रमास। और चंद्रमास को मिलाकर क्या बन रहा है? चंद्रवर्ष। और चंद्रवर्ष में कितने दिन होते हैं? तो 354 दिन। इस आधार पर सौर वर्ष के अंतर्गत यहाँ पर तुलना करेंगे तो प्रत्येक वर्ष में कितने दिन कम पड़ रहे हैं या अतिरिक्त हो रहे हैं? 11 दिन अतिरिक्त हो रहे हैं। और 11 दिन या 10 दिन अतिरिक्त होने के कारण हर तीसरे साल एक महीना अतिरिक्त बन जाता है, और इसलिए हर तीसरे वर्ष एक अधिक मास के रूप में अतिरिक्त 13 महीना यहां पर माना जाता है। क्लियर? अब आते हैं हर महीने को, तो हम एग्जैक्टली 29 नहीं मान करके 30 डेज मान लें ऑलमोस्ट। यहां पर महीने के अंतर्गत कितने दिन मान लें? 30 दिनों को 2 भागों में विभाजित किया गया, और ये 2 भाग कहलाते हैं पक्ष। 30 दिनों का डिवीजन किया गया है, ये डिवीजन क्या कहला रहा है? पक्ष। तो प्रत्येक पक्ष में कितने दिन हो गए? 15 डेज। तो हर एक पक्ष कितने दिनों का माना जाता है? 15 दिनों का, या 15 दिनों का एक पक्ष माना जाता है। अब क्वेश्चन आता है, एक महीने में तिथियां कितनी होती है? हिंदू धर्म के चंद्रमास में प्रत्येक महीने में तिथियां कितनी होती है? प्रत्येक महीने में 16 तिथियां। लिखिए, हिंदू धर्म के प्रत्येक महीने में 16 तिथियां होती है। डेट, जो यहां पर डेट मानी जा रही वो कितनी है? 16 तिथियां। अब 16 तिथियां कौन सी है? महीना किस आधार पर है? चंद्रमा की स्थिति के आधार पर। एक पक्ष में एक दिन ऐसा आता है जब चंद्रमा हमें पूरी तरह से चमकता हुआ दिखाई देता है। एक पक्ष में एक दिन ऐसा आएगा जब चंद्रमा हमें पूरा चमकता हुआ दिखाई देगा, और जिस दिन चंद्रमा पूरा चमकता हुआ दिखाई दे रहा वो दिन क्या कहलाएगा? पूर्णिमा या फुल मून। ये पूर्णिमा के रूप में एक तिथि मानी जाती है। क्लियर? तो 15 दिनों में से एक तिथि क्या हो गई? एक पक्ष के अंतर्गत। दूसरे पक्ष के अंतर्गत एक दिन ऐसा आता है जब चंद्रमा हमें बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता है,
और जिस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा है वह दिन क्या कहलाएगा? अमावस्या या फिर न्यू मून, ये अमावस्या के रूप में जाना जाता है। तो दोनों पक्ष के अंतर्गत देखिए आप, दोनों पक्ष में एक एक तिथि, एक पक्ष के अंतर्गत चंद्रमा पूरा दिखाई दे रहा है पूर्णिमा, दूसरे पक्ष में चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है तो वो अमावस्या। कितनी तिथियां हो गई? 2। अब आते हैं, मान लीजिए आज पूर्णिमा है, अगले दिन की बात करें, कल की, आने वाले कल की बात करें, जितना बड़ा चंद्रमा जितना हमें आज दिखाई दे रहा है कल उतना ही दिखाई देगा या उससे कम दिखाई देगा? उससे कम हो जाएगा। फिर उसके अगले दिन और कम हो जाएगा। इसका मतलब पूर्णिमा के बाद एवरीडे यहाँ पर चंद्रमा हमें घटता हुआ दिखाई दे रहा है या बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? डिक्रीज फॉर्म के अंतर्गत, अर्थात ये घटते क्रम में दिखाई देता है। घटते क्रम के अंतर्गत घटते 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 एक दिन ऐसा आएगा जब बिल्कुल ही दिखाई नहीं देगा। तो जिन 15 दिनों में प्रत्येक दिन जब हमें चंद्रमा कम होता हुआ दिखाई देता है, कम होते हुए 15 दिनों का वह समय कृष्ण पक्ष के नाम से जाना जाता है। कृष्ण पक्ष किसके बाद शुरू होगा? पूर्णिमा के बाद। पूर्णिमा के बाद से कब तक रहेगा? अमावस्या तक। वह 15 दिनों का समय जब प्रत्येक दिन चंद्रमा घटते हुए क्रम में दिखाई देता है, 15 दिनों का वह समय कृष्ण पक्ष के रूप में जाना जाएगा। तो बहुत सिंपल से कि कृष्ण पक्ष सदैव किसके बाद होगा? पूर्णिमा के बाद। और कब तक रहेगा? इसका मतलब अमावस्या किसका पार्ट हो गया? कृष्ण पक्ष का। क्लियर? अब जिस दिन हमें चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है उसके अगले दिन कुछ चंद्रमा दिखाई देगा, उसके अगले दिन और बड़ा दिखाई देगा। इसका मतलब अमावस्या के बाद प्रत्येक दिन किस रूप में दिखाई दे रहा है? इंक्रीज, बढ़ते क्रम में। और बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा जितना बड़ा दिखाई दे सकता उतना दिखाई देगा। इस बढ़ते क्रम में दिखाई देने वाले 15 दिनों के इस टाइम को शुक्ल पक्ष के रूप में जाना जाता है। तो अब देखिए यहां पर इन पक्ष को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष किसके बाद आता है? अमावस्या के बाद। कृष्ण पक्ष किसके बाद आता है? पूर्णिमा के बाद। क्लियर? अमावस्या के बाद हमेशा ध्यान रखिए, अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष प्रारंभ होगा और पूर्णिमा के बाद हमेशा कृष्ण पक्ष प्रारंभ होता है। अब आते हैं, अभी तो 2 तिथियां हुई और 2 पक्ष हो गए। पूर्णिमा हो गया, पूर्णिमा के अगले दिन, पूर्णिमा हुए कितने दिन हो जाएंगे? मान लीजिए आज पूर्णिमा है, कल की बात करें, आने वाले कल की बात, तो पूर्णिमा हुए कितने दिन निकल गए? 1 दिन। इसलिए अगले दिन की उस तिथि को हमने नाम क्या दे दिया? 1 या एकम। अगर 2 दिन निकल गए तो वो दिन क्या कहलाएगा? द्वितीया। 3 दिन निकल जाएंगे तो तृतीया, 4 दिन चतुर्थी। इस तरह से कितने दिन तक हो गए? 14। चतुर्दशी, एकम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी एंड 15 डे कौन सा हो गया? अमावस्या। तो 1 से लेकर 14 तक, क्लियर माइंड में? 15वां दिन कौन सा हो गया? अमावस्या। फिर आते हैं अमावस्या के अगले दिन। अमावस्या हुए कितने दिन हो जाएंगे? 1 दिन। फिर कौन सी तिथि आ गई? एकम। 2 दिन हो गए, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी होते हुए 14 डे चतुर्दशी और 15वां दिन क्या हो जाएगा? पूर्णिमा। फिर क्वेश्चन बन गया, 1 महीने में कितनी तिथियां डबल आती है? 1 मंथ में कितनी तिथियां 2 बार आती है? 14 तिथियां, 1 से लेकर के चतुर्दशी तक। अब यहां पर 1 महीने में 14 तिथियां डबल आ रही है।
तो डबल आने वाली तिथियों को आइडेंटिफाई कैसे करें, और आइडेंटिफाई करने के लिए हमने किसका उपयोग किया है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अगर यहाँ पर एकम दे दिया और एकम में लिख दिया शुक्ल प्रतिपदा, इसका मतलब क्या हो गया, अमावस्या के बाद की एकम। अगर यहाँ पर कृष्ण लिख दिया, कृष्ण एकम लिख दिया या कृष्ण प्रतिपदा लिख दिया, इसका मतलब किसके बाद की एकम है, पूर्णिमा के बाद। क्लियर। तो इस तरह से महीने में तिथियां कितनी हो गई, 16, 14 तिथियां 1 से 14 तक, ये अमावस्या और पूर्णिमा। इस कारण से हर एक महीने में, तब देखिए क्वेश्चन, हिंदू धर्म के महीनों का आधार क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा की स्थिति को आधार बना करके हिंदू धर्म के महीनों का निर्धारण किया गया है। प्रत्येक महीने में कितने दिन होते हैं, 29.5 दिन। 29.5 दिनों से मिलकर के बनने वाले महीनों का समूह लूनार ईयर या चंद्र वर्ष कहलाता है। और एक चंद्र वर्ष में कितने दिन हो गए, 354 दिन। अगर हम सौर वर्ष के साथ में तुलना करें तो चंद्र वर्ष के अंतर्गत 10 से 11 दिन अतिरिक्त होता है, और 10 से 11 दिन अतिरिक्त होने के कारण हर तीसरे साल एक अतिरिक्त महीना बन जाता है। इस कारण से सौर वर्ष के साथ में बराबर लाने के लिए चंद्र वर्ष के अंतर्गत हर तीसरे साल 13 महीने का माना जाता है। कृष्ण और शुक्ल क्लियर माइंड में। तिथियां 16, हम सबको यहां पर कि चतुर्दशी है तो चतुर्दशी के आगे कुछ न कुछ लिखना पड़ेगा, शुक्ल चतुर्दशी या कृष्ण चतुर्दशी। तो शुक्ल लिख रहे हैं, इसका मतलब किसके पहले की है, अमावस्या के बाद की और पूर्णिमा के पहले की। शुक्ल लिख रहे हैं, क्यों, यहां पर शुक्ल पक्ष किसके बाद शुरू हो रहा है, अमावस्या के बाद। कब तक रहेगा, पूर्णिमा तक। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम कैसे भी, जो भी यहाँ पर तिथि दी गई उसमें कृष्ण और शुक्ल लिखा है तो ऑटोमेटिक हम बता सकते हैं ये किसके बाद की है और किसके पहले की है। आ गया क्लियर माइंड में। अब यहाँ पर 12 महीने हैं। क्वेश्चन यहाँ पर नया, हिंदू धर्म के प्रत्येक महीने का अंतिम दिन क्या होता है, लास्ट डे ऑफ मंथ। हिंदू धर्म के महीने का अंतिम दिन क्या होता है, तो हर महीने का अंतिम दिन पूर्णिमा। राइट डाउन, हिंदू धर्म के प्रत्येक महीने का अंतिम दिन, हिंदू धर्म के प्रत्येक महीने का अंतिम दिन पूर्णिमा होता है। इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं करना है, इसको जैसा है हमें केवल याद रखना है। पूर्णिमा कोई सा भी महीना, यहां पर अगर ये बात करें कि चैत्र बैसाख जैसे कैसा भी महीना है उसका लास्ट डेज क्या हो जाएगा, पूर्णिमा। पूर्णिमा के बाद कौन सा पक्ष प्रारंभ होता है, पूर्णिमा के बाद कौन सा पक्ष आ रहा है, इसका मतलब पूर्णिमा को महीना खत्म, पूर्णिमा के बाद नया महीना शुरू। तो नया महीने की शुरुआत किस पक्ष से होगी, कृष्ण पक्ष से। लिखो, प्रत्येक महीने की शुरुआत कृष्ण पक्ष से होती है। प्रत्येक महीने की शुरुआत कृष्ण पक्ष से होती है। क्लियर। वापस आराम से, हिंदू धर्म के महीनों का आधार चंद्रमा। चंद्रमा की स्थिति के आधार पर महीनों का निर्धारण किया गया। प्रत्येक महीने में कितने दिन, 29.5 दिन, लगभग 30 दिन मान लिया, ठीक है। जिसके कारण चंद्र महीनों को आधार बना करके चंद्र वर्ष बनता है, और चंद्र वर्ष में कितने दिन होते हैं, 354 दिन। सूर्य वर्ष के साथ में तुलना करते हैं तो इसमें अंतर कितना आता है, 10 से 11 दिन का इसके अंतर्गत आता है। इस कारण से सूर्य वर्ष के साथ में तुलना के लिए
हर तीसरे साल चंद्र साल 13 महीने का माना जाता है। और वो 13वां महीना 13 मंथ है वह अधिक मास या पुरुषोत्तम मास या मल मास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हर महीना को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग 15 दिनों का समय कृष्ण पक्ष और 15 दिनों का समय शुक्ल पक्ष। जिन 15 दिनों में प्रत्येक दिन चंद्रमा बढ़ते हुए क्रम में दिखाई देता है वह 15 दिनों का समय शुक्ल पक्ष कहलाता है। और जिन 15 दिनों में चंद्रमा प्रत्येक दिन में कम होता हुआ दिखाई देता है वह कृष्ण पक्ष कहलाता है। एक महीने में 16 तिथियां होती है और 16 तिथियों में से 14 तिथियां एक समान या डबल होती है। और उन डबल तिथियों को अलग अलग डिफाइन करने के लिए ही कृष्ण और शुक्ल पक्ष का उपयोग किया जाता है। अब आते हैं हिंदू धर्म में वर्ष को क्या बोलते हैं? संवत। हिंदू धर्म में वर्ष को क्या कहा जाता है? संवत। संवत का अंतिम दिन, लास्ट डे ऑफ ईयर, कौन सा होता है? अब ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना और सजग रहना है। प्रत्येक महीने का अंतिम दिन क्या है? पूर्णिमा। परंतु साल का अंतिम दिन पूर्णिमा नहीं होता है। साल का अंतिम दिन अमावस्या होती है। यहां पर महीने का अंतिम दिन तो क्या है? पूर्णिमा। परंतु वर्ष का अंतिम दिन क्या है? अमावस्या। अब कौन से महीने की अमावस्या? तो महीना है चैत्र। चैत्र महीने की अमावस्या। इंप्रूवमेंट कुछ मत करना। वर्ष संवत का अंतिम दिन क्या हो गया? चैत्र अमावस्या। क्लियर? अब आते त्योहार। ये सब ऑटोमेटिक आ रहे हैं अपने सामने। मैं ये सारी शुरुआत और अंत भी हिंदू धर्म के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण चीज, साल की शुरुआत भी चैत्र महीने से होती है और साल का अंत भी चैत्र महीने के अंतर्गत होता है। जबकि अंग्रेजी वर्णमाला के अंतर्गत दिसंबर में अंत हो रहा है और जनवरी के अंतर्गत शुरू हो रहा है, परंतु इसके अंतर्गत ऐसा नहीं है। यहाँ पर अंत भी चैत्र में और शुरुआत भी चैत्र में। आराम से, महीने का अंतिम दिन पूर्णिमा। क्लियर? महीने की शुरुआत किस पक्ष से होगी? कृष्ण पक्ष से। क्यों? क्योंकि पूर्णिमा के बाद सदैव कौन सा पक्ष आएगा? कृष्ण पक्ष। इसलिए हर महीने की शुरुआत कृष्ण पक्ष से ही होगी। अब आते साल का अंतिम दिन कौन सा है? अमावस्या। क्लियर? यहां पर ये अमावस्या, अभी हमने ये अमावस्या, अमावस्या के बाद कौन सा पक्ष प्रारंभ हो जाएगा? शुक्ल पक्ष। यहां पर अगर साल खत्म हो गया, इस जगह पर वर्ष खत्म हो गया, इसका मतलब वर्ष की शुरुआत कौन से पक्ष में? शुक्ल पक्ष में। अब आते हैं साल का अंत कौन सी अमावस्या को हो रहा है? चैत्र की अमावस्या। तो चैत्र महीने के पूरे 30 दिन निकल गए या 15 दिन निकले? चैत्र महीने के कितने दिन निकले? क्योंकि शुरुआत कब हुई? पूर्णिमा के बाद। तो यहां से लेकर केवल यहां तक ही 15 दिन निकले। अब भी 15 दिन और बाकी है, 15 दिन और बाकी है। तो अब यहां पर ये जो साल खत्म हो गया चैत्र अमावस्या को, नया साल शुरू होगा या नहीं होगा? नया का मतलब नव। साल को बोलते हैं संवत और संवत्सर के रूप में इसे जाना जाता है। क्वेश्चन बन गया आपके, नव संवत्सर त्योहार कब मनाया जाता है? तो नव संवत्सर त्योहार महीना कौन सा चल रहा है? चैत्र। पक्ष कौन सा आएगा? शुक्ल। तिथि कौन सी आएगी? एकम, जिसको प्रतिपदा भी कहा जाता है। तो नव संवत्सर का त्योहार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। बताइए, बैठा कुछ माइंड में?
अब यहां पर ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि हिंदू धर्म का नव संवत्सर, वहां हिंदू इंग्लिश कुछ नहीं लिखेंगे, नव संवत्सर त्योहार मनाया जाता है, वहां कोई डेट नहीं दी जाएगी, वहां आपको मंथ दिए जाएंगे, पक्ष दिया जाएगा और तिथि दी जाएगी। समझ में आ गया? क्लियर? तो अब हमारे यहां पर त्योहार शुरू हो गए चैत्र महीने में। चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की पहली तिथि, जिसको एकम भी बोलते हैं, उसी को प्रतिपदा के नाम से भी जाना जाता है। अब यहां पर चैत्र महीना अगर अंग्रेजी माला के महीनों के आधार पर तुलना करें, अंग्रेजी वर्ष की महीनों के आधार पर तुलना करें, तो कितनी तारीख को चैत्र महीने की शुरुआत मानी जाती है? तो चैत्र महीने की शुरुआत 21 मार्च को कब मानी जाती है? 21 मार्च। अब वो आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, वो होने के पीछे रीजन समझ में आ गया? 355 दिन होने के कारण यहाँ पर ये आगे पीछे हो सकता है, परंतु यूनिवर्सल इसको अगर यहाँ पर तारीख की बात करेंगे तो किस तारीख को माना जाएगा? 21 मार्च को। क्लियर? वापस आते हैं। नया साल हिंदू धर्म का नव संवत्सर किस तिथि को मनाया जा रहा है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जाता है कि हिंदू धर्म का नव संवत्सर त्योहार अंग्रेजी वर्णमाला के किस महीने में मनाया जाता है? तो कौन से महीने में मनाएंगे? मार्च करते -1/3 पक्के। चैत्र महीना कब शुरू हुआ? किस पक्ष से शुरू होगा चैत्र महीना? किस पक्ष से? कृष्ण पक्ष से। कृष्ण पक्ष में कितने दिन होंगे? 15 दिन। अब नया साल कौन से पक्ष में मनाया जाएगा? शुक्ल पक्ष में। अगर 15 डेज इसमें जोड़ें, कौन सा महीना आ गया? तभी जाकर के शुक्ल पक्ष आएगा, और शुक्ल पक्ष आएगा तभी जाकर के नया साल प्रारंभ होगा। तो शुक्ल पक्ष आ गया तो कौन सा महीना आ गया? अप्रैल। इसलिए यहां पर कौन से महीने में मनाएंगे? अप्रैल के अंतर्गत मनाया जाता है। नहीं समझ में आया? अभी मैंने आपको लिखाया कि प्रत्येक महीने का अंतिम दिन कौन सा है? महीने का, मैं साल को भूल जाओ, महीने का अंतिम दिन पूर्णिमा। महीने का अंतिम दिन क्या है? पूर्णिमा। फाल्गुन पूर्णिमा हो गई, मान लीजिए ये फाल्गुन महीना, फाल्गुन पूर्णिमा हो गई तो फाल्गुन महीना खत्म। अब पूर्णिमा के बाद कौन सा पक्ष शुरू होता है? अभी बताए, पूर्णिमा के बाद कौन सा पक्ष? कृष्ण पक्ष। तो अगला फाल्गुन के बाद महीना कौन सा आएगा? चैत्र महीना। इसका मतलब महीने की शुरुआत किस पक्ष से हो रही? कृष्ण पक्ष से। पूर्णिमा के बाद शुरू हो रहा है ना, तो कौन से पक्ष से शुरू हो रहा है? कृष्ण पक्ष से। तो चैत्र महीने की शुरुआत हो गई कृष्ण पक्ष से। कृष्ण पक्ष में कितने दिन है? 15 दिन। 15वां दिन किस नाम से जाना जा रहा है? अमावस्या। कौन से महीने की अमावस्या? चैत्र महीने की। चैत्र महीने की अमावस्या को क्या होगा? चैत्र अमावस्या को क्या होगा? साल का अंत। चैत्र अमावस्या को क्या हो गया? साल का अंत हो गया। साल का अंत हो गया तो अगले दिन नया साल शुरू करेंगे या नहीं करेंगे? नया साल को शुरू करेंगे तो वो कौन सा त्योहार कहला रहा है? नव संवत्सर। अब चैत्र महीने की शुरुआत हुई कृष्ण पक्ष से। कृष्ण पक्ष की शुरुआत 21 मार्च से हुई। 21 मार्च से शुरू होने पर 15 दिन निकलेंगे, जब जाके कृष्ण पक्ष खत्म होगा। 15 दिन अगर 21 मार्च में जोड़ते हैं तो 5 और 6 अप्रैल के लगभग आ जाएगा। तो यहां पर 5-6 अप्रैल को कौन सी तिथि आएगी? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कौन से महीने में आएगा? अप्रैल के अंतर्गत। इस कारण से नया साल हिंदू धर्म का अंग्रेजी वर्णमाला के किस महीने में मनाया जाता है?
अप्रैल महीने के अंतर्गत मनाया जाता है। समझ में आ गया? क्लियर माइंड में? तो अब 2 क्वेश्चन बन गए हमारे कि नव संवत्सर का त्योहार कब मनाया जा रहा है। तो बहुत सिंपल, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, और सामान्यतः कौन से महीने में मनाया जाएगा? तो अप्रैल महीने के अंतर्गत मनाया जाएगा। अब आते हैं, नव संवत्सर का त्योहार आ गया, उसके बाद कौन सा त्योहार आएगा? अब चैत्र महीना ही चल रहा है, आपको कोई सीक्वेंस तोड़ना नहीं है। चैत्र महीना ही चल रहा है, शुक्ल पक्ष चल रहा है, बताइए। नवरात्रि, हमारे यहाँ पर हिंदू धर्म में 2 प्रमुख नवरात्रियां हैं, एक चैत्र महीने की और एक आश्विन महीने की। आश्विन की आज शुरू हुई है और चैत्र की कब शुरू होगी? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। कब प्रारंभ होगी? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। कितने दिनों की है? 9 दिन। नवरात्रि मतलब 9 दिनों की। कब तक रहेगी? चैत्र शुक्ल नवमी तक। तो इसका मतलब चैत्र नवरात्रि का त्योहार कब से कब तक मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल नवमी। लिखिए सेकंड, चैत्र नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा टू चैत्र शुक्ल नवमी। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल नवमी तक। अगला बताओ त्योहार। ये आपको सोचना है, हम सब मनाते आ रहे हैं। अरे अभी सबसे पहले बहुत बड़ा त्योहार गणगौर। कौन सा त्योहार है चैत्र महीने में? गणगौर। गणगौर का त्योहार कौन से महीने में? चैत्र। कौन सा पक्ष? शुक्ल। कौन से दिन? तृतीया को। तो उसी नवरात्रि के अंतर्गत तीसरा दिन गणगौर के रूप में मनाया जाता है। गण का मतलब शिव, घोर का मतलब पार्वती। शिव और पार्वती के विवाह का यहाँ पर आयोजन के रूप में, उसके गौना के रूप में ये 16 दिनों का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें मुख्य त्योहार चैत्र शुक्ल तृतीया को आयोजित किया जाता है। गणगौर त्योहार का नाम क्या हो गया? गणगौर। गणगौर कब मनाया जा रहा है? चैत्र शुक्ल तृतीया, थर्ड। हमारे यहां पर कहावत है राजस्थान में, गणगौर आती है त्योहार ले जाती है, और तेज आती है तो त्योहार लेकर आती है। तो गणगौर आ गई, तो गणगौर आ गई तो अब त्योहार कम होना शुरू हो जाएंगे। और त्योहार तो कम शुरू हो जाएंगे, पर क्या ज़्यादा चलने लगेंगे? शादी विवाह। यहाँ पर बिल्कुल हमें पूरे साल भर उलझा के रखते हैं, या तो त्योहार मनाओ या फिर शादियों में एंजॉय करो। पूरा कोई सा भी महीना सुना नहीं जाता है। तो यहाँ पर पूरे तरह से, क्योंकि एंजॉय करते रहेंगे तभी जाकर के हम आराम से अपना काम भी कर पाएंगे। क्योंकि मेन यहाँ का जो एग्रीकल्चर है, किसान है, अगर बिना यहाँ पर वो एंजॉय किए रात 24 घंटे पूरे साल भर अगर खेती करेगा तो वो कभी भी इतना प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। इसलिए न तो उसको पैसा जमा करना है, उसको तो उत्पादन किया और उसी साल खर्च करना है। तो खर्च करने के लिए यहाँ जितने भी हमने त्योहार या फिर इस तरह का फेस्टिवल, ये शादी विवाह का भी आयोजन किया गया है। तो जैसे ही गणगौर आती है त्योहार तो कम होना शुरू हो जाते हैं और शादियों का सीजन प्रारंभ हो जाता है। अगला त्योहार बताइए गणगौर के बाद? राम नवमी। अभी आप चैत्र को छोड़ो मत, देखिए उसी में रामनवमी साल में एक बार ही आयोजित होती है। रामनवमी की छुट्टी भी एक ही रहती है। भगवान श्री राम का जन्मदिन चैत्र शुक्ल नवमी को ही मनाया जाता है। जबकि अभी वर्तमान में भी नवरात्रि है, परंतु इस नवरात्रि में कभी भी रामनवमी की आपकी छुट्टी नहीं रहेगी। इसलिए रामनवमी कौन से नवरात्रि में मनाई जा रही? चैत्र में। जैसा नाम है, चैत्र महीना, शुक्ल पक्ष और तिथि हो गई नवमी। तो रामनवमी का त्योहार चैत्र शुक्ल नवमी को। क्लियर? अब शुक्ल पक्ष चल रहा है,
नवमी हो गई, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, कोई भी त्यौहार नहीं। उसके बाद क्या आ जाएगा? पूर्णिमा। उसके बाद क्या आ जाएगा? पूर्णिमा आ गया तो क्या हो गया? महीना खत्म। कौन सा महीना समाप्त हो गया? चैत्र महीना। अगला महीना कौन सा? बैसाख। कौन से पक्ष से? कृष्ण पक्ष से। क्लियर? बैसाख महीना कौन से पक्ष से शुरू हो गया? कृष्ण पक्ष से। पूरे बैसाख में एक त्यौहार आता है और उसके लिए राजस्थान सरकार बहुत सजग रहती है। हमारे यहाँ पर सबसे अधिक बाल विवाह उसी दिन आयोजित किए जाते हैं, आखा तीज या अक्षय तृतीया। तो अक्षय तृतीया या आखा तीज कौन से महीने में? बैसाख महीने में। अब विवाह कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पर पक्ष को शुक्ल का मतलब अच्छा, जिसको सुदी पक्ष भी कहते हैं, और कृष्ण को बुरा अर्थात बदी पक्ष भी कहा जाता है। तो अब व्यक्ति का विवाह कर रहे हैं तो जीवन अच्छा चले या बुरा चले? अच्छा चलाना है तो कौन से पक्ष में कराएं? शुक्ल पक्ष में। इसलिए अक्षय तृतीया या आखा तीज कब मनाई जाएगी? बैसाख शुक्ल तृतीया। तो अक्षय तृतीया ओब्लिक आखा तीज बैसाख शुक्ल तृतीया को। क्लियर? अब बैसाख के अंतर्गत कोई त्योहार नहीं है। उसके बाद कौन सा महीना? ज्येष्ठ। सब लाएंगे? होली क्यों नहीं रही? होली मनाएंगे ना। चैत्र महीना खत्म, बैसाख खत्म। बैसाख के बाद में कौन सा महीना शुरू? ज्येष्ठ। पूरे ज्येष्ठ में भी एक त्योहार। पूरे साल में कितनी एकादशी होती है? एक महीने में कितनी एकादशी? 2। एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। तो पूरे साल में कितनी हो गई? 24, 24, 12 महीने हैं। 12 महीने के आधार पर 2 को अगर मल्टीपल करेंगे तो कितना हो गया? 24। तो 24 एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी निर्जल एकादशी। अब निर्जल एकादशी अर्थात जल रहित रह करके व्रत रखना, तो इसका मतलब पानी भी नहीं पीना है। सर्दियों में पानी नहीं पिएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर उसका महत्व भी उतना ही रहेगा। इस कारण से सारा सेट कर रखा है कि वास्तविकता में तपस्या करो तो ढंग की करो। तो गर्मी भी यहाँ पर कौन से महीने में सबसे ज़्यादा? ज्येष्ठ में। तो गर्मी में अगर यहाँ पर आप बिना पानी पिए व्रत कर रहे हैं तो महत्व भी उतना ही रहेगा। इसलिए यहाँ पर निर्जल एकादशी आई। कौन से महीने में रखी गई? ज्येष्ठ महीने में। कौन से पक्ष में रखी गई? शुक्ल पक्ष में। इसलिए यहाँ पर निर्जल एकादशी अगर मनाया जाता है तो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। क्लियर? ज्येष्ठ महीना, बैसाख हो गया, ज्येष्ठ हो गया। अगला महीना क्या है? आषाढ़। आषाढ़ महीना हमारे यहाँ पर आषाढ़ से बारिश प्रारंभ हो जाती है। उत्तरी भारत के अंतर्गत आषाढ़ महीने से बारिश शुरू हो जाती है। कितने महीने तक मानी जाती है? 4 महीने तक। ठीक है, 4 महीने तक यहाँ पर बारिश होती है। तो आज की तारीख को छोड़ दीजिए, आज तो ट्रांसपोर्टेशन का बहुत साधन हो गए, परंतु आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले, अगर 200 साल पहले की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन होता ही नहीं। बारिश बहुत ज़्यादा होती थी, एक स्थान से दूसरे स्थान आना जाना संभव नहीं था। इस कारण से हमारे पूर्वजों ने एक उपाय निकाला कि ऐसा कोई काम करो ही नहीं तो आना जाना बंद हो जाएगा अपने आप ही। अब कैसे रोकें? तो उन्होंने बहाना किया कि भगवान सो गए, भगवान को सुला दो, अपने आप ही काम बंद, कि बिना भगवान का नाम लिए कोई भी त्यौहार या शादी विवाह नहीं करेगा। तो उन्होंने यहाँ पर भगवान को सुला दिया। कौन से महीने में? आषाढ़ में। इसलिए जिस दिन सुलाया जा रहा वो तिथि है एकादशी। तो किन को सुला रहे हैं?
देवताओं को, इसलिए वो त्योहार किस रूप में मनाया जाता है? देवशयनी एकादशी। तो देवता सो रहे हैं, देवशयनी एकादशी। शयन, कब हो गई बताइए? आषाढ़ शुक्ल एकादशी को, आषाढ़ शुक्ल एकादशी। क्लियर? और कुछ त्योहार देख रहा है इसमें आषाढ़ महीने में? सब मनाते हो आप लोग, ऐसा नहीं कि नहीं मनाते हो। गुरु पूर्णिमा खूब धो देख के आते हैं। तो गुरु पूर्णिमा किस दिन मनाया जा रहा है? महीना कौन सा? आषाढ़। नाम जैसे यहाँ पर पूर्णिमा, तो शुक्ल पूर्णिमा। तो पूर्णिमा के आगे आप शुक्ल नहीं लिखोगे तो भी अपने आप में वो शुक्ल है। अमावस्या के आगे आप कृष्ण नहीं लिखोगे तो भी वो कृष्ण है। तो आषाढ़ पूर्णिमा को किस रूप में मनाया जा रहा है? गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा, तो गुरु पूर्णिमा हो गया आषाढ़ पूर्णिमा। आषाढ़ पूर्णिमा आ गया, क्या हो गया? मंथ खत्म। कौन सा महीना खत्म हो गया? अब कौन सा महीना शुरू? कौन से पक्ष से? कृष्ण पक्ष से। कृष्ण पक्ष में यहाँ पर अब बारिश हो गई। बारिश हो गई तो भूमिगत अंडरग्राउंड जो भी घर बने हुए हैं जीव जंतु के, बाहर आएंगे या नहीं आएंगे? और बाहर आएंगे तो अब उनसे बचने के लिए क्या करें? पूजा पाठ करें। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर पूजा पाठ करने वाला कौन है? सांप। सबसे ज़्यादा डर ही उसी से लगता है। और सांप की पूजा किस दिन करेंगे? पंचमी को। और वही पंचमी क्या कहलाएगी? नाग पंचमी। तो नाग पंचमी कब मनाएंगे? श्रावण पक्ष कौन सा हो गया? कृष्ण। और तिथि क्या हो गई? पंचमी। तो नाग पंचमी, नाग पंचमी श्रावण कृष्ण पंचमी को, श्रावण कृष्ण पंचमी। क्लियर? श्रावण महीने में चलते हैं, कृष्ण पक्ष चल रहा है, श्रावण की अमावस्या आती है। श्रावण अमावस्या को क्या किया जाता है? हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या किस दिन मनाया जाता है? श्रावण अमावस्या को। देखो त्योहार हरियाली अमावस्या। बारिश हो रही तो नेचुरल अपने आप ही हरियाली होनी है, और हरियाली होनी है तो इसीलिए यहाँ पर ये अमावस्या का रूप में मनाया जा रहा है। तो वो क्या हो गया? हरियाली अमावस्या। तो श्रावण महीने की अमावस्या। अमावस्या हो गई। कौन सा पक्ष अगला होगा? शुक्ल पक्ष। अमावस्या किस पक्ष की है? कृष्ण की। तो अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष। अब शुक्ल पक्ष के अंतर्गत आता है सबसे बड़ा त्योहार छोटी तीज। या बड़ी नहीं लिखनी, कौन सी तीज है? छोटी तीज। तो छोटी तीज महीना श्रावण, पक्ष कौन सा है? शुक्ल। तिथि क्या हो गई? तृतीया। छोटी तीज, छोटी तीज की तिथि हो गई श्रावण शुक्ल तृतीया। और इस तीज के आते ही वापस क्या प्रारंभ हो जाएंगे? त्योहार। तो गणगौर आई जो तो त्योहार गए, और तीज आ गई तो त्योहार लेकर आते हैं। और जयपुर के अंतर्गत छोटी तीज सबसे बड़ा त्योहार के रूप में, सवारी के रूप में यहाँ पर आयोजित किया जाता है। इस तरह से छोटी तीज का त्योहार कब मनाया जा रहा है? तो श्रावण शुक्ल तृतीया को। अब शुक्ल पक्ष ही चल रहे हैं। कौन सा त्योहार आएगा इसी महीने में? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन महीना कौन सा है? श्रावण। किस दिन मनाएंगे? पूर्णिमा। शुक्ल पक्ष चल रहा है तो शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन क्या हो गया?
पूर्णिमा, इसलिए श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है। क्लियर? पूर्णिमा हो गया, महीना खत्म। कौन सा महीना अगला? भाद्रपद। किस पक्ष से शुरू हो रहा है? कृष्ण पक्ष। बिल्कुल क्रम से अपने आप ध्यान रखो, आप ऑटोमेटिक ये सारी चीजें अपने को ध्यान से याद रहेगी। अब यहां पर छोटे तीज हमने मना लिया श्रावण शुक्ल तृतीया को। उसके 15 डेज बाद, 15 दिनों बाद बड़ी तीज के रूप में त्योहार मनाया जाता है। तो बड़ी तीज कौन सा महीना हो गया? भाद्रपद। पक्ष कौन सा होगा? कृष्ण, क्योंकि ये शुक्ल में मनाया, तो यहां पर 15 दिन बाद कौन सा महीना, सॉरी कौन सा पक्ष है? कृष्ण। और तृतीया यहां पर आ रही तीज। इस प्रकार से भाद्रपद कृष्ण तृतीया को किस रूप में मनाया जा रहा है? बड़ी तीज के रूप में। अभी रुको, इसे बड़ी तीज को अन्य नाम से भी जाना जाता है। बड़ी तीज को बूढ़ी तीज भी कहते हैं। इसे बूढ़ी तीज को कजली तीज भी कहा जाता है, और इसे तीज को सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज और सातुड़ी तीज। ठीक है? बूढ़ी इसलिए कि पहले यहां पर तीज मना चुके हैं, उसके बाद इसे मनाया जा रहा है, इसलिए उसे बड़ी और बूढ़ी के रूप में माना जा रहा है। कजली तीज का त्योहार हाड़ौती रीजन में, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिले के अंतर्गत ये कजली तीज के रूप में मनाया जाता है। और इसका मुख्य मेला बूंदी के अंतर्गत पड़ता है, अर्थात कजली तीज के मेले के रूप में वो जाना जाता है, जो बूंदी के अंतर्गत भरा जाता है। सातुड़ी तीज का आयोजन राजस्थान के कौन से क्षेत्र में किया जाता है? मेवाड़ क्षेत्र में। मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत इसी तीज को किस रूप में पूजा जा रहा है? सातुड़ी के रूप में। सत्तू, सातुड़ी यहां पर किससे बना है? सत्तू जो आटे का बनता है, जिसमें घी और चीनी डाल करके बनाया जाता है, जिसमें यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि किसी लड़के लड़की का जो एंगेजमेंट हुआ या विवाह हुआ है, तो उसके लिए, लड़के के लिए जो कुछ सामग्री वहाँ पर भेजी जाती है उसके ससुराल की ओर से, उसमें सत्तू अर्थात ये आटे का जो बना हुआ ये आवश्यक रूप से भेजा जाता है, इसीलिए इसे सातुड़ी तीज के रूप में जाना जाता है। क्लियर? तो कब मनाएंगे? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, शुक्ल नहीं, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। क्लियर? कृष्ण पक्ष चल रहा है। तीज के बाद कौन सा त्योहार? जन्माष्टमी। जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी। बताइए। महीना भाद्रपद, पक्ष कृष्ण, तिथि लिख लो, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। क्लियर? अगला दिन गोगा नवमी, राजस्थान के लोक देवता गोगा जी का जन्मदिन। तो क्या हो गया? भाद्रपद कृष्ण नवमी को, गोगा नवमी। तो गोगा नवमी का त्योहार हो गया भाद्रपद कृष्ण नवमी को। क्लियर? अगला बच्छ बारस। बच्छ बारस मतलब यहां पर गाय और बछड़े की पूजा की जाती है महिलाओं के द्वारा। यहां पर गाय और उसके बच्चे की, अर्थात अपने अच्छे जो भी उनके पुत्र हैं उसको लंबी आयु प्राप्त करने के लिए यहाँ पर महिलाओं के द्वारा व्रत किया जाता है, और वो व्रत कहलाता है बच्छ बारस। बच्छ मतलब बछड़ा, बारस मतलब द्वादशी, 12th तारीख,
क्लियर। तो बच्छ बारस का त्योहार, महीना कौन सा चल रहा है? भाद्रपद। पक्ष कौन सा है? कृष्ण। और तिथि कौन सी हो गई? द्वादशी या बारस। तो भाद्रपद, कृष्ण, द्वादशी या बारस। अब आगे, अभी महीना भाद्रपद ही, कृष्ण पक्ष के बाद में शुक्ल पक्ष। बताओ शुक्ल पक्ष में पहला त्योहार? कोई बात नहीं, मत बताओ। रामदेव जी का जन्मदिन, बाबा रामदेव। बाबा रामदेव हरिद्वार वाले नहीं, जैसलमेर वाले। बाबा रामदेव जैसलमेर वाले। और रामदेव जी का जन्म द्वितीया को हुआ, और द्वितीया को बीज भी कहा जाता है, इसलिए इस त्योहार को किस रूप में मनाते हैं? रामदेव बीज के नाम से जाना जाता है। बीज मतलब सीड नहीं, यहाँ पर बीज मतलब सेकेंड डे, द्वितीया। ठीक है। तो महीना कौन सा हो गया? भाद्रपद। पक्ष कौन सा हो जाएगा? शुक्ल। भाद्रपद शुक्ल, और तिथि क्या हो गई? द्वितीया। क्लियर। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। अगला गणेश चतुर्थी। अगला त्योहार कौन सा है? गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी कब हो जाएगा? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। अगला देव सप्तमी। देव मतलब देव नारायण जी, राजस्थान के जो लोक देवता देव नारायण जी का जन्मदिन भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मनाया जाता है। इस कारण से इस तिथि को देव सप्तमी के रूप में जाना जाता है। तो देव सप्तमी कब आएगी? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। भाद्रपद, ये लोक देवताओं वाला जरूर याद रखना है, इनको मत छोड़ना। ठीक है। तो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। अगला तेजा दशमी। तेजा दशमी, तेजा जी का। कब हो जाएगा? भाद्रपद शुक्ल दशमी। भाद्रपद शुक्ल दशमी। क्लियर। फिर जल झूलनी एकादशी। भगवान का जन्म के बाद पहली बार उन्हें स्नान कराने के लिए ले जाया जाता है। तो जन्म तो कब हो गया? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हो गया, जन्माष्टमी को। और अब उन्हें पहली बार घर से बाहर निकाला जा रहा है, तो वो तालाब पर या नदी पर उनको नहाने ले जाया जाता है। उस तिथि को मनाया जाता है जल झूलनी एकादशी। तो जल झूलनी का त्यौहार भी किस महीने में मनाया जाएगा? भाद्रपद। पक्ष कौन सा हो जाएगा? शुक्ल। और तिथि क्या हो गई? एकादशी। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। क्लियर। अब बताइए अगला त्योहार। नहीं लिखो। श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष। बताइए कब से कब तक मनाएंगे? कितने दिनों का मनाया जाएगा? तिथियां कितनी हैं टोटल? 16। नेचुरल तो कितने दिनों का मनाएंगे? 16 ही दिनों का। कि जिस तिथि को हमारे पितृ की डेथ हुई है, उस तिथि को उनके नाम पर तर्पण करने के लिए इन 16 दिनों का ये त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें 16 ही तिथियां आना अनिवार्य है। पूर्णिमा भी होनी चाहिए और अमावस्या भी होनी चाहिए। तो पूर्णिमा किसके लिए हमने? भाद्रपद महीने की।
और अमावस्या किसके लिए है? आश्विन महीने की। तो कब से कब तक मनाया जाएगा? भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक। महीना चल रहा भाद्रपद, शुक्ल पक्ष चल रहा था, तो अंतिम दिन क्या हो गया? पूर्णिमा। तो भाद्रपद पूर्णिमा हो गया। पूर्णिमा होते ही वो महीना खत्म। अगला महीना कौन सा है? आश्विन। किस पक्ष से शुरू हो गया? कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन क्या है? अमावस्या। इसलिए इसमें अमावस्या भी आ गया और पूर्णिमा भी। और इस तरह से 16 दिनों तक यह त्यौहार भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक ये पितृपक्ष के रूप में मनाया जाता है। और जैसे ही पितृपक्ष खत्म हुए, महीना कौन सा चल रहा है? आश्विन। कौन सा पक्ष शुरू हो जाएगा? और शुक्ल पक्ष की पहली तिथि प्रतिपदा से लेकर नवमी तक आश्विन नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। कल करेंगे भाई। ओके।